औरत और उसका नौज़ायदा बच्चा 3 दिन और 3 रातों तक समंदर में बहते रहे और उनकी वाहिद पनाहगाह डूबने वाला कंटेनर था। उसने बच्चे का लंगोट समंदर में फेंक दिया और जल्द ही कई मछलियों को देखने की तरफ राग़िब किया। उसने जल्दी से मछली पकड़ने का एक आसान टूल बना लिया, लेकिन मछली पकड़ना इतना आसान नहीं था जितना इसने सोचा था। जब वो बेचैन थी, उसने अचानक आसमान पर एक मुसाफिर बरदार जहाज को देखा कि वो इस कदर पुरजोश हुई कि वो शीशे का टुकड़ा ढूंढने के लिए वापस कंटेनर की तरफ भागी। लेकिन जब वो वापस आए तो गलती से इसकी रान खुजा गई। दर्द से बेहोश होकर वो जल्दी से खड़ी हुई और मदद के लिए पुकारा, लेकिन फासला बहुत दूर था और जहाज में मौजूद लोग इसे बिल्कुल नहीं देख सकते थे। जख्म को इन्फेक्शन से बचाने के लिए इसने जख्म को स्प्रिट से डिसइंफेक्ट किया और फिर इस जख्म को एयरफोन की तारों से सेवन कर दिया, जिसने इसे बेहोश कर दिया। उसने मछली पकड़ने का एक सादा जाल बांधने के लिए एयरफोन की तारों का इस्तेमाल किया। मछली पकड़ने के जाल को समंदर में डालने के बाद एक मछली जाल में दाखिल हुई और आखिरकार उसने पेट भरकर खाना खा लिया। वक्त गुजरने के साथ साथ उसने बहुत सा राशन जखीरा कर लिया था। जल्द अज जल्द खतरे से निकलने के लिए इसने मदद के लिए सैकड़ों नोट लिखे और एक एक करके प्लास्टिक के डब्बे में डाले। इसके बाद इसने तमाम डब्बों को समंदर में फेंक दिया, इस उम्मीद पर कि कोई उन्हें जल्द ही तलाश कर लेगा। इसे बाकायदगी से पानी निकालना पड़ता था, वरना वो समंदर की तह में डूब जाएंगे। इस फिक्र में कि बच्चे को सर्दी लग जाएगी, उसने थर्मस कप में स्प्रिट डालकर बच्चे को गर्म रखने के लिए इसे आग लगा दी। चूंकि फोन की स्क्रीन खराब थी और वो उसे खोल नहीं सकती थी, इसलिए वो सिर्फ अपने शौहर के कॉल करने का इंतजार कर सकती थी। लेकिन इस रात अचानक शौहर को बुरी खबर मिली कि उसे गोली मार दी गई है और वो खतरे में है और शायद वो औरत को ना बचा सके। उसने रोते हुए औरत से कहा कि वो ये सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन इसने शिकायत नहीं की बल्कि अपने शौहर को बच्चे की पैदाइश के बारे में बताया। फिर इसने अपने शौहर से बच्चे से कुछ दिल को गरमा देने वाले अल्फाज कहने को कहा और बच्चे का नाम बुज़दिलाना रखा। फिर फोन की बैटरी खत्म हो गई और दोनों का राब्ता मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। कुछ दिनों बाद पानी की सतह अपने बुलंद तरीन मकाम पर पहुंच गई थी और इसे बदतरीन हालात के लिए तैयार रहना था। उसने लकड़ी के तख्तों और प्लास्टिक के डब्बों से एक छोटा बेड़ा बनाया ताकि वो इस पर कुछ देर के लिए तैर सके। बगले की जाहिरी शक्ल ने जल्द ही उसे उम्मीद दी, क्योंकि जब तक बगले मौजूद हैं, ये साबित करता है कि जमीन ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन अच्छा वक्त ज्यादा देर तक नहीं चल सका। जो रस्सों को पलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था वो गिर गया और समंदरी पानी कंटेनर में बह गया। वो जखीरा शुदा खुराक वापस लेना चाहती थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि इसके पांव रस्सी से फंस जाए। इसके पास पानी में गोता लगाने और रस्सी काटने के सिवा कोई चारा नहीं था और आखिरकार काफी वक्त गुजारने के बाद फरार होने में कामयाब हो गई। लेकिन जब वो मंजर आम पर आई तो बच्चा पहले ही कहीं भी तैर चुका था। वो समंदर पर ऊंची आवाज में चलाई। व्हेल ने जानबूझकर बच्चे पर पानी का छिड़काव किया और वो चीख उठी। इस तरह वो सारी रात समंदर में बहते रहे। इस औरत को मालूम था कि इसने बच्चे का हाथ पकड़कर कुछ हिचकिचाते हुए कहा। बगले को नमूदार होते देखकर उसने डब्बे से मछली निकाली और जल्द ही बगलों के एक ग्रुप को देखने के लिए मुतवज्जे किया। हुआ यूं कि एक माहीगीर कुश्ती वहां से गुजर रही थी कि उन्होंने बगले के बारे में कुछ अजीब देखा, तो उन्होंने जल्दी से कुश्ती को भगा दिया और कुश्ती पर सवार बच्चे को बचाया। रस्सी का पीछा करते हुए उन्होंने औरत को दोबारा पाया, लेकिन औरत पहले ही मर रही थी। खुशकिस्मती से मेहरबान माहीगीरों ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार खातून को बचा लिया गया। ये तसव्वुर करना मुश्किल है कि एक औरत अपने बच्चे के साथ पूरे 1 माह तक समंदर में बहने के बाद जिंदा रह सकती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, कमेंट में अपनी राय जरूर देना और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और भी अमेजिंग कंटेंट आने वाला है।